आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि बंगाल में दीदी की वापसी पर खुद चुनाव हारी और साथ ही तृणमूल को जिताकर पीके ने संन्यास लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो दोस्तों बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, केरल में मारपीट रिपीट हुई वापस सरकारें। और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के साथ ही पैरों पर खड़ी हुई ममता। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित कर दिए गए हैं। आगे आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी की जीत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि तृणमूल को जिताकर प्रशांत किशोर का संन्यास। अब 18 प्रदेशों में एनडीए का होगा राज। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कोरोना पर मोदी की आज होगी हाई लेवल मीटिंग। इसी के साथ आपको बता दें कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा अच्छी है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक V5, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार हम पर जिम्मेदारी थोप रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि पटलर के शतक से राजस्थान की हुई जीत और वहीं जीत के साथ दिल्ली IPL की पॉइंट टेबल में भी टॉप पर पहुंचा। साथ ही अप्रैल के निर्यात बढ़कर 2.23 लाख करोड़ रुपए पहुंचा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में भी हुए कांग्रेस ने मारी बाजी। आपको बता दें अजय टंडन 17,000 वोटों से आगे और भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने पूर्व मंत्री मलया की वजह से हारे। साथ ही कोरोना से पूर्व मंत्री की हुई मौत। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बुंदेलखंड के नेता बृजेंद्र सिंह राठौर जी का भोपाल में निधन हो गया है। साथ ही कोरोना अपडेट की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 3.50 लाख से ज़्यादा नए मरीज लगातार सामने आए और ये लगातार 7वें दिन 3,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ के करीब हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का भी रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। मतगणना स्थलों पर भीड़ उमड़ी, तोड़े सारे प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। और देश में कंप्लीट यानी कि टोटली लॉकडाउन करने की मांग। साथ ही 5 राज्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बंगाल में दिन भर चला खेला जीत और हार के दावे के बाद नंदीग्राम संग्राम में हारी ममता बनर्जी। शुभेंदु ने 1956 वोट से जीते। अब समाचार विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो चुनाव में जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलने जाएंगी और चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर जी 7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे और मीटिंग में कोरोना संक्रमण पर चर्चा होगी। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें बंगाल, असम और केरल में रिपीट हुई सरकार। कोरोना के रिकॉर्ड मामले के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद रविवार को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी की चुनाव नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिखा है। बंगाल में तृणमूल, केरल में LDF और असम में भाजपा सरकार ही बनेगी, जो कि पहले भी थी। हाँ, तमिलनाडु में जरूर बदलाव हुआ है, नजर आ रहा है। वहां पर द्विमुख सरकार बनाने के करीब है और आपको बता दें चुनाव में कांग्रेस उसके साथ है। इधर पांडिचेरी में भी मामला फंसता दिख रहा है। आपको बता दें सबसे हैरान करने वाला नतीजा ममता बनर्जी की हार रही है। उन्होंने BJP के शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। चुनाव नतीजों के साथ ही पैरों पर खड़ी हुई ममता बनर्जी। आपको बता दें अपने सूबे में दोहरा शतक लगाने के बाद ममता रविवार शाम को सबके सामने आई। करीब 53 दिन बाद लोगों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हुआ पाया। व्हील चेयर नादारत थी, सामने भीड़ और उनका शोर शराबा दिखा। ममता जितनी ज़्यादा खुश थी उससे कम दिखा रही थी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जीत का जश्न अभी नहीं होगा, जब कोरोना खत्म होगा तब करेंगे इसका अच्छे से स्वागत। फिर बरस पड़ी सब पर और सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक सब पर कहा कि लड़ेंगे, जीतेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। साथ ही तृणमूल को जिताकर प्रशांत किशोर ने लिया संन्यास। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा 200 सीटों का दावा करती रही,
जवाब में तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार किशोर प्रशांत ने कहा था कि अगर भाजपा डबल डिजिट क्रॉस कर गई तो मैं अपना ही काम छोड़ दूंगा। चुनावी नतीजों ने प्रशांत को सही साबित किया, लेकिन उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहकर चौंका दिया कि अब वो जीत के बाद आईपीएसी यानी उनकी फॉर्म को छोड़ना चाहते हैं और कहा कि अब वे चुनावी रणनीति बनाने का कोई भी काम नहीं करना चाहते। इसी के साथ आपको बता दें कि अब 18 प्रदेशों में एनडीए का होगा राज। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। इससे भारत के सियासी नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन यानी गठबंधन को एक राज्य का फायदा होता नजर दिख रहा है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के सहारे है। यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दल की सरकार बनाने के आसार भी हैं। इसमें देश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले प्रदेशों की संख्या 18 हो जाएगी। हालांकि आबादी और क्षेत्र के लिहाज से देखें तो कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि 14 लाख की आबादी और 483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला पांडुचेरी बेहद ही छोटा राज्य है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के अलावा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती हो रही है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। ये वही चुनाव है जिन्हें कोरोना के गांव-गांव तक फैलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के लिए 12.89 लाख कैंडिडेट्स उतरे थे और काउंटिंग के दौरान कई जगह एजेंट्स और चुनावी स्टाफ टेस्ट भी किया गया। आपको बता दें मुरादाबाद में काउंटिंग के दौरान 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान मोदी जी ने एक्सपर्ट्स के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात भी की और सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कोरोना के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के मामले की समीक्षा की। बैठक में मेडिकल और नर्सिंग कोर्स से पास आउट या स्टूडेंट को कोविड ड्यूटी से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कई कदम उठाए जाने का भी फैसला किया गया। डिटेल जानकारी सोमवार यानी आज साझा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि बटलर के शतक से राजस्थान की हुई जीत। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया है और यह राजस्थान की हैदराबाद पर पिछले 4 मैच में तीसरी जीत है। साथ ही सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी और यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट अजय टंडन ने 17,089 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। सुजानगढ़ सहारा में कांग्रेस और राजसमंद में भाजपा को जीत मिली है। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री की कोरोना से हुई मौत। दोस्तों कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बुंदेलखंड के नेता बृजेंद्र सिंह राठौर जी भोपाल में भर्ती थे। 15 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे और कल उन्होंने भोपाल के अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और ये 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बने पृथ्वीपुर के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर को राजनीति विरासत में मिली और आपको बता दें 4 बार विधायक भी चुने गए। 5वीं बार की जीत उनके जीवन में यादगार बन गई। इसी जीत ने उन्हें मंत्री का ताज भी पहना दिया। 61 वर्षीय राठौर टीकमगढ़ और निवाड़ी के इकलौते कांग्रेस विधायक थे। उन्होंने पृथ्वीपुर में भाजपा की जमानत जब्त करा दी थी। दोनों जिलों की 5 सीटों यानी 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 पर ही कांग्रेस की विजय हुई है। देश में कोरोना की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 3.50 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। लगातार 7वें दिन 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हुई। बीते 24 घंटे का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नए केस सामने आए 3.92 लाख और 24 घंटे में कुल मौतें हुई 3684। 24 घंटे में कुल ठीक हुए 3.8 लाख। कुल संक्रमित हो चुके 1.95 करोड़। अब तक ठीक हुए 1.59 करोड़। अब तक कुल मौतें हुई 2.15 करोड़। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या हुई 33.43 लाख। देश भर में शुक्रवार को 15 करोड़ 48 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है और आज से देश में 18 से 45 साल के सभी उम्र वालों को वैक्सीन देने की भी शुरुआत होगी। और वहीं मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो राज्य में रविवार को 12,662 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 13,890 लोग ठीक हुए और 94 लोगों की मौत हो चुकी। आपको बता दें कि देश में कंप्लीट लॉकडाउन करने की मांग की जा रही है। कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 दिन लॉकडाउन जरूरी रहेगा। सरकार आज फैसला ले सकती है।
आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी ज़्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड स्टाफ फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन करने की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि दोनों मेंबर्स एक हफ्ते से ये मांग कर रहे हैं कि ICMR का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। संस्थान का कहना है कि इन स्थितियों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है, तो केंद्र लगा सकता है आंशिक लॉकडाउन। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने ICMR और एम्स की राय पर कोई फैसला नहीं लिया। सूत्र बताते हैं कि 3 मई के बाद केंद्र इस पर फैसला ले सकता है, यानी कि आज से। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं तो आंशिक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से आज की जा सकती है। साथ ही 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित कर दिए गए। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बंगाल में दिन भर चला खेला और जीत हार के दाव के बाद नंदीग्राम के संग्राम में हारी ममता बनर्जी। शुभेंदु 1956 वोट से जीते। आपको बता दें कि नंदीग्राम में कुल काउंटिंग 17 राउंड तक चली। ममता बनर्जी ने 12वें से 15वें राउंड तक बढ़त बनाई, लेकिन आखिरकार शुभेंदु ने उन्हें शिकस्त दे ही दी। इससे पहले शाम 4:30 बजे खबर आई थी कि नंदीग्राम में ममता 1200 वोटों से जीत गई है, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद ही शाम 6 बजे भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि ममता नहीं जीती हैं, बल्कि 1682 वोट से हार गई हैं। दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं हम 5 राज्यों के क्विक अपडेट्स और नतीजों के मायने। बंगाल में कुल सीटें 294 हैं, जिसमें वोटिंग 292 पर सीटों पर हुई और बहुमत 148 में 292 सीटों के लिहाज से 147 और जीत हुई तृणमूल कांग्रेस की, यानी कि ममता बनर्जी। और इसी के साथ आपको बता दें कि यह तृणमूल की हैट्रिक और ममता के नेतृत्व पर मोहर है। तृणमूल को सीटों का कोई भी खास नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही अब असम की बात करें तो कुल सीटें 126 थी, बहुमत 64 पर मिले और यहाँ पर जीत हुई भाजपा की। साथ ही नतीजे के मायने की बात किया जाए तो मौजूदा चुनाव में असम ही इकलौता ऐसा राज्य था जहां पार्टी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही थी। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कुल सीटें 234 है और बहुमत 118 चुनाव जीते। और कौन जीता तो तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई। यहाँ पहली बार जयललिता और करुणानिधि के बगैर विधानसभा चुनाव हुए हैं। द्रमुक की इस जीत ने यह तय कर दिया है कि करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन अब द्राविड़ राजनीति के सबसे बड़े हीरो होंगे। और वहीं केरल की बात किया जाए तो कुल सीटें 140 रही, बहुमत 71 सीटों पर हुआ और इस बार जीता है चुनाव LDF। नतीजे के मायने की बात किया जाए तो केरल के वोटरों ने पिछले 8 चुनाव से एक बार लेफ्ट और एक बार कांग्रेस को सत्ता देने का अपना ट्रेंड तोड़ दिया है। और वहीं अब बात आती है पांडिचेरी की, तो कुल सीटें 30 है, बहुमत 16 सीटों पर हुआ। इस बार चुनाव AINRC प्लस भाजपा जीती है। नतीजे के मायने की बात किया जाए तो वहाँ चुनाव से ठीक 2 महीने पहले यानी कि फरवरी में हुआ दल बदल कांग्रेस को भारी पड़ गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस वापसी नहीं कर सकी। साथ ही असम कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने ली चुनाव में हार की जिम्मेदारी और पद से दिया उन्होंने अपना इस्तीफा। वहीं असम की बात किया जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा ने 5वीं बार चुनाव जीता, मुख्यमंत्री पद के सवाल को टाल गए। साथ ही कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। ममता की हार के बाद चुनाव आयोग पहुंची TMC और नंदीग्राम में तत्काल रिकाउंटिंग की मांग की। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर पुनः मतगणना की मांग करते हुए मतों की गिनती में कई अनियमितताओं का आरोप भी लगाया है। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा है। नंदीग्राम में बनर्जी को भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने करीब 1700 वोटों से हरा दिया है। ममता की हार के बाद TMC ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे दोबारा से मतगणना करने का अनुरोध किया है। साथ ही PM नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी को दी बंगाल जीत की बधाई और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद किया। PM मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में अपनी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। पहले की तुलना में राज्य में BJP की उपस्थिति में काफ़ी वृद्धि हुई है और BJP जनता की सेवा करती रहेगी। PM मोदी ने आगे कहा कि मैं चुनावों में उनके उत्साही प्रयास के लिए हर कार्यकर्ता की सराहना करता हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्विटर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की मुखिया ममता बनर्जी को भी जीत की बधाई दी। PM मोदी जी ने ट्वीट में कहा है कि बंगाल में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। केंद्र लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल के हर संभव समर्थन देना जारी रहेगा।
साथ ही कोविड-19 ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों के नज़दीकी बनेगा 10,000 बिस्तरों वाले अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों के निकट अस्थायी अस्पताल बनाकर कम समय में 10,000 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर उपलब्ध कराने की उम्मीद कर रही है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी इस तमाम जानकारियों को अपने दस्तक से पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।